जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल मास्टर पाठशाला में स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि लगातार आपका प्यार और स्नेह हमारी ओर बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हम लोग भी आपके साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपका सपोर्ट इसी तरह से हमारे साथ बना रहेगा और हम अपनी लंबी ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, हमने एक बात आपको कही थी एक बीच, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, हम तो अपने कर्तव्य पथ पर लगातार प्रयासरत हैं। आप कितना साथ हैं, आप कितना ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं, ये आपको स्वयं ही निर्णय लेना है। आप ईमानदार हैं या खुद से बेईमानी कर रहे हैं। यदि आप खुद से बेईमानी कर रहे हैं तो आपका भविष्य है, लेकिन हमारा मानना यही है कि यदि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर हाथ में आएगी। दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसा कि एक फिर से आज मैप बना हुआ है। लास्ट टाइम में मैंने कहा था आपसे कि हमारे द्वारा जो भी भारत के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी, यदि आप लोग कहते कि हमें बेसिक से देखना है, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बना है, किस तरह से क्या क्या पार्ट हुए हैं, तो हम आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई भी कमेंट मेंशन में नहीं आया है, तो हमने यही समझा कि शायद आपको पहले से ज्ञात होगा। दोस्तों, आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो आज हम देखते हैं भारत के, हमने कल पड़ोसी देशों के बारे में और उनके जो लगे हुए राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य, उनके बारे में भी देखा था। आज हमें देखना है भारत का विस्तार कितना से कितना है। तो दोस्तों, आइएगा, जैसा कि हम आपको पहले से बता दिए दे रहे हैं, भारत का विस्तार है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना दोस्तों भारत का विस्तार है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हो सकता है कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाए तो ये क्रम के अनुसार कहा जाए, क्रम के अनुसार। तो क्रम के अनुसार विश्व में भारत का स्थान 7वां है। लेकिन दोस्तों, यदि हम जनसंख्या के अनुसार देख लें, अभी तक हाल ही के रिकॉर्डों के अनुसार देखा जाए तो सेकंड रैंक पर आया हुआ है, जो कि पहले भी था। सेकंड रैंक मतलब दूसरा स्थान है भारत का। तो पहला काउंट किसका है? तो पहला अपना पहले से ही बना हुआ है चीन। चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, आज हम देखते हैं, आगे बढ़िएगा, हम देखने वाले हैं भारत का विस्तार। तो कुछ शब्द लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देशांतर, एक होता है अक्षांश। देशांतर को लॉन्गिट्यूड और अक्षांश को लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। तो देशांतर की बात करें और अक्षांश की बात करें तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इधर एक छोटा सा चित्र बना दे रहे हैं। इस तरह से पृथ्वी अपनी गोल होती है, क्योंकि गोल होती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट बना होता है पोल, और एक इधर भी पोल बना होता है। इन्हें ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसे उत्तर में है इसलिए इसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, मतलब नॉर्थ पोल। इसे साउथ पोल बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों, यहां से यहां तक मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, ये वाली जो रेखाएं होती हैं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। और इन रेखाओं के जो मध्य की दूरी होती है, यदि कभी प्रश्न आ जाए दो देशांतरों की मध्य दूरी अधिकतम कहां पर होती है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वो दूरी कहां पर होती है? मिड में, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। या फिर जिसे हम अंग्रेजी में इक्वेटर बोलते हैं और इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर इनकी दूरी बीच क्या है? अधिकतम है। जब दो देशांतर रेखाओं के मध्य की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर है तो न्यूनतम कहाँ पर होगी? तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर पोल पर उत्तर और दक्षिण दोनों ओर ही ये आपस में मिल रही हैं। तो यहाँ पर इनकी दूरी सबसे कम होगी और सबसे अधिक कहाँ पर होगी? तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर होगी तो कितनी होगी? तो दोस्तों ध्यान करिएगा, 111.43 किलोमीटर। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, 111.43 किलोमीटर। दोस्तों, अब हमने देख लिया है देशांतर रेखाओं के बारे में। अब यहाँ पर काउंट करना चाहें तो कभी कर सकते हैं आप। यहाँ पर ये लगातार ऐसे तरबूज की भांति बनी रहती हैं लाइनें। तो इन लाइनों की संख्या की बात करें तो देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में जो लाइनें खिंची हुई होती हैं वो 0 से चालू होती हैं, 100 कितने तक जाती हैं? 80 तक।
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस तरह से लगातार चली हुई है। तो दोस्तों आपको देख के लग रहा होगा कि 180 और 180 जोड़ लेंगे तो हमारे पास 360 लाइनें हो जाएंगी, और एक ये जीरो आ जाती है, तो मतलब टोटल कितनी हो गई 361। लेकिन आप भी ध्यान दीजिएगा, जब 180 लाइन इधर से काउंट कर रहे होंगे 180 पर पहुंच गए, फिर इधर से जब काउंट करेंगे तब भी तो 180 के पास ही जाएंगे। एक देखिएगा ध्यान से दोस्तों, अभी हमारे पास में एक ये इंक है, उसे ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से कुछ अपना होगा, तो यहाँ पर ये बीच वाली लाइन को देखिएगा ध्यान से। इधर से देखें हम, यदि इसको इसे देख ले 0 डिग्री लाइन, तो इसके जस्ट अपोजिट ही होगी इधर की ओर 180 डिग्री लाइन। अब यहाँ से चले होंगे 1 2 3 4 5 करते हुए अंत में यहाँ पर इसके विपरीत पक्ष में जब आएंगे तो हम 180 रेखा के 180 डिग्री देशांतर रेखा के पास पहुँच चुके होंगे। जब इधर से गए 180 और इधर से भी जाएंगे 180 ही। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके जो पीछे वाली लाइन होगी 180 डिग्री और इधर जो होगी 0 डिग्री रेखा, तो ये तो एक ही होंगी, ये तो बार बार रिपीट नहीं हो रही होंगी। तो यहाँ पर जो 180 और 180 हमने 2 बार काउंट किया है, तो इस 180 में एक टाइम तो हमें 179 ही ऐड करना होगा, और उसके साथ में एक 0 लाइन को भी ऐड करते हैं। अर्थात यहाँ पर हम इनको 360 ना कर करके ना कहे के 180 में कम करते हैं, तो रेखाएं कितनी हुई 0 से 180 के बीच में रेखाएं आपको पता है 179 होती हैं। तो 179 इधर से 180 को ऐड करेंगे और इधर से 0 को ऐड करेंगे, तो टोटली आपके पास वही 180 प्लस 180 आ जाएंगे। अर्थात यहाँ पर हमने एक 0 डिग्री रेखा को जोड़ लिया है, तो कितनी रेखा होगी टोटल 360। यदि 61 ऑप्शन में हो तो उसे क्रॉस मार दीजिएगा। अब आपको उम्मीद करते हैं दोस्तों ज्ञात हो गया होगा कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है और किस तरह से कौन कौन से काउंट कर रहे होते हैं। दोस्तों आइए हम अब आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों देखते हैं अब हम अक्षांश रेखाओं के बारे में। जैसा कि हमने अभी कहा था, इसके बीच में एक लिमिट में लाइन जाती है जो 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांट रही होती है। इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर लाइन। अब यहाँ पर देखिएगा, इनसे 2 समांतर रेखाओं पर ऐसे चलती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं मिलती और ना ही इनके बीच की दूरी परिवर्तित होती है, जो है बराबर ही रहती है। इनके बीच की जो मध्य की दूरी है वो भी समान ही रहती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके जो बीच वाली लाइन है ये इक्वेटर वाली मिड वाली, इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसे ही बोलते हैं हम 0 डिग्री लाइन अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अक्षांश मतलब क्या, जो अपने अक्ष पर लेटी हुई है या फिर सो रही होती है। ऐसे में देखें तो ये है 0 डिग्री लाइन। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक आते आते उसे 90 डिग्री यानी कि 90 लाइनों तक गुजरना होता है। अब यहाँ पर 90 डिग्री लाइन है, ये क्या रेखा होगी दोस्तों? ये जो 90 डिग्री पॉइंट बना हुआ है, क्या ये लाइन होगी? तो दोस्तों यह लाइन नहीं होती है, बल्कि एक ही होती है बिंदु। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे चलते हुए आएंगे तो अंत में एक पॉइंट ऐसे ही बन जाएगा, इसे भी हम फिर से बिंदु ही कह देंगे, और ये रेखा हो जाती है 90 डिग्री। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वास्तव में 90 डिग्री तो लाइन है ही नहीं। अब पूछता है देशांतर या अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 0 से लेकर के कहाँ तक गए हैं 90 तक, जो कि 90 तो वास्तव में है ही नहीं। तो कितनी है टोटल हमारे पास 89। यहाँ पर भी देखें ऐसे ही, तो यहाँ पर भी कितनी है 89 लाइनें। अब 89 को जोड़ दिया, कितना हो गया है 178 लाइन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक सबसे बड़ा वृत्त के बाद एक और लाइन होती है जिसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यदि हम इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं तो कितनी हो जाती है 179। ये है टोटली आपकी अक्षांश रेखाएं। तो दोस्तों काउंट कर लीजिएगा, 178 + 1 0 डिग्री लाइन, और ये है अक्षांश रेखाएं। टोटल कितनी हो गई हैं 179। ये क्या है अक्षांश रेखाएं। अब दोस्तों बात करें हम इनके मध्य की दूरी की बात करें, तो इसके मध्य की दूरी सदैव बराबर रहती है। किन्हीं भी 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी की बात करें तो वो सदैव 111 किलोमीटर ही रहती है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अच्छा कि हमने इसके पहले भी अब आपको क्लियर हो गया होगा, अक्षांश रेखा भी क्लियर हो गया होगा और देशांतर रेखा भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों बात करें 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी को हम लोग गोरे भी बोलते हैं।
तो ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, यदि कभी आ जाए गोरे किसे कहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को गोरे कहा जाता है, जो कि होता कितना है 111 किलोमीटर। तो दोस्तों हमने देख लिया अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। उम्मीद करते हैं कि जब अपने भारत में बताएंगे अब आपको कोई भी संदेह नहीं हो। अक्षांशीय विस्तार, बात करें अक्षांशीय विस्तार की तो आपको भी याद होगा जो विस्तार था अक्षांशीय वो लेटी हुई लाइनें थी। कैसी लाइनें थी? जो इस तरह से गई हुई थी ग्लोब पर, वही लाइनें हैं। तो बात करें यहाँ से जो लेकर के लगातार इसकी ओर आ रही है, देख रहे होंगे आप, ये लाइन जो आई हुई है इस तरह से, इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। बात करें तो यहाँ से जब विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही भारत का विस्तार बना हुआ है। तो इनकी दूरियाँ क्या हैं या कितने डिग्री पर स्थित है। अब आपको भी दोस्तों याद होगा कि यदि किसी की हम स्थित या लोकेशन के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें होना अनिवार्य है, एक है अक्षांश, दूसरा है देशांतर। यदि ये दोनों हमें पता है तो हम किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में एग्जैक्ट या फिर वास्तविक उस स्थान पर हम पहुंच सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट। तो देखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट। जब बात कर रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट पर, तो ये कौन सा एरिया है? पश्चिम में। ऐसा दिख रहा होगा आपको पश्चिम में, और ये वाला एरिया बोलेंगे पूरब में। लेकिन दोस्तों हम ये आपका जो संदेह वाला प्रश्न है अभी हम इसे दूर किए दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम इसे देख लेते हैं कितने कितने डिग्री पर स्थित हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ की बात करें, इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु पड़ता है ये वाला, तो इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है इसका बोलते हैं कीबीथू। इसकी स्थिति है 97 डिग्री 25 मिनट। कीबीथू ये है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही यहाँ पर जो लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट, ये भी किसी ना स्थान पर होगा, तो इसे बोलते हैं गौहर माता या फिर गौहर मोती भी कहते हैं। तो ये पड़ता है, अब ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा, हमने लास्ट टाइम आपको बताया हुआ था, ये इसे बोलते हैं गुजरात। गुजरात। अब देख लिया दोस्तों हमने इसका विस्तार। अब आते हैं फिर से एक बार ग्लोब पर, हम आपको ले आते हैं। इस तरह से लाइनें जो जा रही थी हमने क्या था इनको देशांतर रेखा, और इस तरह से जो लाइन गई हुई थी उसे बोले थे अक्षांश रेखा। तो दोस्तों देखिएगा अपना लोकेशन भारत को कहाँ पर रखा गया है। यहाँ से ये दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। अब भारत की स्थिति इस यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर, यहाँ से देखिएगा दोस्तों इस स्थान पर अपने भारत की स्थिति है। अब आप दोस्तों बताइएगा कि ये पश्चिम में है या पूरब में है। आप भी जानते हैं कि इसको बोलते हैं ईस्ट, इसे बोलते हैं वेस्ट, इसे बोलते हैं नॉर्थ, इसे बोलते हैं साउथ। अब भारत की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर। ये ना तो ईस्ट में है ना ही तो नॉर्थ में है, अर्थात भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। कहाँ बोलते हैं? उत्तर पूर्व में। तो यहाँ पर जब लाइनों की बात आएगी तो सबकी सब एक इधर लाइन होगी और एक इधर लाइन होगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अक्षांश है। लेकिन कैसा अक्षांश है ये? पूर्वी अक्षांश। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न यहाँ पर पश्चिमी अक्षांश लगा करके दे देता है, वहाँ पर मतभेद हो जाता है, जिसकी वजह से प्रश्न भी हमारा गलत हो जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया है 68 डिग्री 7 मिनट। ये कहाँ पर है? बारामती है, जो कि है क्या? गुजरात में है। कैसा? पूर्वी अक्षांश है। क्या है? पूर्वी अक्षांश। लेकिन दोस्तों हमने अभी भी आपको ये बताया हुआ है, इस तरह से जो लाइनें हैं इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? देशांतर। क्या बोल रहे हैं? देशांतर। और जो इस तरह से लाइनें हैं इन्हें क्या बोल रहे थे? इन्हें बोल रहे थे हम अक्षांश। अक्षांश। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर ये लाइनें जो इस तरह से हमने खींचा है, ये अक्षांश लाइन है या फिर देशांतर लाइन है? इस तरह जो लाइन हमने खींची है, अब उम्मीद है कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, जैसा कि अमूमन हो ही जाता है। अक्षांश है, देशांतर है, अक्षांश है, देशांतर है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इनमें मतभेद अब नहीं होना चाहिए। जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं, सीधे तौर पर देखिए, जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं इन्हें बोल रहे हैं हम देशांतर रेखा। जो लेटी हुई लाइनें हैं उन्हें बोल रहे हैं अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर जो 97 डिग्री 25 मिनट लिखा हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट है, ये है क्या? तो देशांतर है। क्या है?
देशांतर रेखा है। और ये कैसी है? तो पूर्वी देशांतर है। कैसी रेखा है? पूर्वी देशांतर है। इसी तरह से जो 68 डिग्री 7 मिनट लिखा हुआ है, ये क्या है? ये भी पूर्वी देशांतर है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों अपने अक्षांश के पास में। तो अक्षांश की बात करें तो यहाँ से कुछ गया होगा लाइन, और एक यहाँ से लाइन गई होगी। तो दोस्तों देख रहे हैं हम लोग अच्छे से, यहाँ पर भी एक पॉइंट बना दिया, यहाँ पर भी एक पॉइंट बना दिया। तो यहाँ की बात करें, ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है, और ये है 37 डिग्री 6 मिनट पर। अब दोस्तों देख रहे होंगे, ये है क्या? अक्षांश है। ऐसे ये भी क्या है? एक अक्षांश रेखा है। लेकिन है कैसी? तो अभी हमने यहाँ पर ग्लोब पे आपको दिखाया है। कैसी है ये? पूर्वी अक्षांश है। ये भी कैसा है? पूर्वी अक्षांश रेखा है। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट पर एक स्थान है जिसे बोलते हैं गुहार मोती, जो कि गुजरात में पड़ता है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश में कीवीथू पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पर एक दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यहाँ पर भी जो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, उसे बोल रहे हैं पूर्वी अक्षांश। तो ये है कहाँ पर? इसे भी देख लीजिएगा दोस्तों। तो ये पड़ता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तो इसे भी ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है दोस्तों, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से इसकी बात करें तो ऊपर आपको मिला होगा 37 डिग्री 6 मिनट। ये कहाँ पर है? तो लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में स्थान कौन सा होगा? तो आपको भी याद रहा होगा, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। तो दोस्तों हमने इनके पूर्वी और पश्चिमी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार को भी अच्छे से देख लिया है। यहाँ पर सीधे ही तरह पर प्रश्न बन जाता है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, जो कि दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब दोस्तों आपको भी प्रश्न आ रहा होगा, कभी कभी ये 8 डिग्री 4 मिनट के स्थान पर लिख के आता है 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट। तो दोस्तों हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये 6 डिग्री 4 मिनट किस तरह से कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहे हैं हम। दक्षिणतम बिंदु इसे बोल रहे थे इंदिरा पॉइंट। इसको भी और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, या पार्शियन पॉइंट। पार्शियन पॉइंट। तो दोस्तों हमने इनके नाम देखे, पिगमेलियन पॉइंट, पार्शियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। ये सब के सब कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणतम वाले निकोबार, इसे ग्रेट निकोबार बोल रहे हैं। ग्रेट निकोबार यहाँ पर स्थित है, जिसकी स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट, जो कि भारत की मुख्य भूमि से देख रहे हैं कुछ अलग सा टच करता हुआ है। इसी गैप की वजह से ही यहाँ पर 2 डिग्री का अंतर आ जाता है। इस गैप जो यहाँ पर गैप दिख रहे हैं, इसी गैप की वजह से ही इंदिरा पॉइंट जो है 2 डिग्री नीचे की ओर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 6 डिग्री 4 मिनट भारत की दक्षिणतम बिंदु है, ना कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो दोस्तों मुख्य भूमि का जब प्रश्न आएगा तो हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएंगे। यदि भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहा होगा तो वहाँ पर हम 6 डिग्री 4 मिनट पर जाएंगे। तो दोस्तों एक शब्द आ रहा है जिसे बोलते हैं मुख्य भूमि। इस शब्द को अच्छे से याद करिएगा। यदि मुख्य भूमि की बात कर रहा होगा तो हम लोग कन्याकुमारी के पास जाएंगे, कन्याकुमारी से ऊपर जाएंगे 37 डिग्री 4 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। और यदि दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात कर रहा होगा तो हम जाएंगे इंदिरा पॉइंट के पास, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर, और जिसे बोल रहे हैं इंदिरा पॉइंट या फिर पार्शियन पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार देख लिया है। अब यहाँ पर एक लाइन खींची हुई इस तरह से, इसे बोलते हैं उत्तर से दक्षिण गलियारा। एक लाइन यहाँ से भी खींची हुई है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से खींची हुई है, इसे बोलते हैं पूर्व से पश्चिम गलियारा। इन दोनों की लंबाइयाँ भी देख लीजिएगा। यदि इसकी बात कर रहे हैं तो ये 29,933 किलोमीटर। बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर तो इनकी लंबाइयाँ हैं 3,214 किलोमीटर। तो दोस्तों अब इनको हमने देख लिया है। अब यदि बात करें इनकी लंबाइयों की तो आपने अच्छे से देखा है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरियां हैं उनको देख लिया है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं इनका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो इनका दूर है, जो राज्य हैं या जो उनके जो राज्य का अधिकतम पश्चिमी जो जिला है या पूर्वी जिला है या उत्तरी जिला है या फिर दक्षिणतम बिंदु है, उन सबको भी देख लिया है। अब दोस्तों इसके आगे हम आके देखते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखा होगा आपने, एक होती है कर्क रेखा। दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग।
आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने भारत के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे कि आपने अभी तक देखा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में देख लिया है, और उनका देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तारों के बारे में भी हमने देखा है, जो कि हमने बताया भी था कितने डिग्री पर कौन सा राज्य स्थित है और कौन सा उसका दक्षिणतम बिंदु या उत्तरी बिंदु या पश्चिमी बिंदु या फिर पूर्वी बिंदु स्थित है। उन सब के बारे में मैंने अच्छे से बताया है। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे हम आपको दिखाते हैं कर्क रेखा के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपने भी देखा होगा इस तरह से बना होता है अपना ग्लोब। इसके मध्य में हमने एक लाइन खींची थी जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब इसके एक ऊपर इस तरह से लाइन जाती है और एक नीचे से इस तरह से लाइन जाती है। नीचे वाली को बोलते हैं मकर रेखा, ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं कर्क रेखा। दोस्तों आपको याद रहा होगा इसके मध्य में इस तरह से लाइन गई हुई थी, हमने भारत की स्थिति यहाँ पर कुछ बताया था आपको, इस तरह से आपको बताया था। तो दोस्तों आप भी ध्यान दीजिएगा, लाइन कौन सी है, उत्तर में है। कहाँ पर है, इस कर्क रेखा को दूसरा लाइन भी नाम देना चाहे तो इसे बोलते हैं उत्तरी रेखा, उत्तरी रेखा। इसको देना चाहे तो हम दक्षिणी रेखा भी नाम दे सकते हैं। अब बात करें तो इस रेखा का नाम तो दे दिया, लेकिन इसका डिग्री में भी बात करें तो इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री। कौन सा, उत्तरी। कौन सी लाइन है ये, लेटी हुई है दोस्तों, कौन सी है, इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। आशा करते हैं दोस्तों आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों हमने देख लिया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही बोलते हैं कर्क रेखा। तो सीधे तौर पर प्रश्न आता है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है या फिर 2 बार गुजरती है, तो उस नदी का भी नाम रखिएगा याद आप, माही। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सीधे प्रश्न बनता है, इस तरह से कुछ गुजरा हुआ होता है, इस तरह से एक लाइन गुजरी है जिसे हम बोल रहे हैं 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। इस अक्षांश रेखा को ही बोल रहे हैं कर्क रेखा। अब सीधे तौर पर ही प्रश्न आता है, कर्क रेखा पर या कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भी याद रहा होगा, यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है गुजरात, क्या है, गुजरात। फिर उसके बाद ये देखा होगा आपने इस तरह से बना हुआ है राजस्थान, राजस्थान। इस राजस्थान के बाद आपको दिखा होगा यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश के बगल आपने देखा होगा यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में यहाँ पर देखा होगा आपने इस तरह से बना हुआ है बिहार। अब बिहार के बगल में यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरह से आकर के यहाँ पर ये जो इधर दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आया हुआ है, इसे बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों यहाँ से आप देख रहे होंगे ये बांग्लादेश पड़ जाता है, बांग्लादेश जो कि एक देश है। उसके बाद अपने फिर भारत में प्रवेश करता है, इसे बोलते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरह से बना होता है मिजोरम। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कौन कौन से मिले, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। तो दोस्तों सीधे ही यहाँ पर प्रश्न पूछ लेता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कभी कभी ये पूछ लेता है इनको क्रम से उत्तर से पश्चिम से पूर्व दिशा में या पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाइए। तो दोस्तों हमने आपको क्रम बाई क्रम लगा दिया है। अब आपसे पूर्व से पश्चिम पूछे या पश्चिम से पूर्व पूछे तो आप जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। यदि पश्चिम से पूर्व पूछ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि पूर्व से पश्चिम पूछ रहा होगा तो इधर से लिखना चालू कर देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर एक लाइन ऐसे और गई हुई है, इस तरह से लाइन गई हुई जिसे बोलते हैं 82.5 डिग्री। अब देख रहे होंगे तो खड़ी खड़ी लाइन आई है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखा। आशा करते हैं दोस्तों आपको देख करके अब अनुमान लग जा रहा होगा कि कौन सी रेखा है, किस रेखा की हम लोग बात करने वाले हैं। इसे जो खड़ी लाइन है इसे बोल रहे हैं देशांतर रेखा, इसे बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, मानक समय रेखा।
अब देखिएगा समय रेखा है तो ये कहाँ से गुजरती है। अब यहाँ पर आपको याद रहा होगा कि ये अपना यूपी है, क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसे बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में एक स्थान है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के पास में भी एक नैनी है जिसे बोल देते हैं। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास में एक नैनी नामक स्थान है, नैनी नामक स्थान से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। इसको लेने के पीछे रीजन क्या रहा होगा, तो दोस्तों देखिएगा, आप जब कभी यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 2 5 मिनट, इनको ऐड करके आधा कर लेंगे तो ये इतना ही आएगा 82.5 डिग्री। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये आप करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये जैसे कि कर्क रेखा भी हमने देखी है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ऐसे ही भारतीय मानक समय रेखा भी भारत के कई राज्यों से गुजरती है। उन राज्यों के नाम भी लिखना चाहेंगे। तो ये अपना पहला राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ से आपने देखा होगा इस तरह से एमपी भी टच करता है सोनभद्र या मिर्ज़ापुर के पास, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और प्रयागराज, चित्रकूट सब पड़ते हैं दक्षिण में उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ से इसके बाद आता है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आपको ध्यान रहा होगा कि जब सोनभद्र से बॉर्डर शेयर करता है जिसे बोलते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बस पड़ता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पड़ता है आंध्र प्रदेश। दोस्तों 1 2 3 4 और 5 इनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आशा करते हैं इनको भी आप कभी क्रम से लगाने की बात आएगी तो आप आसानी से लगा लेंगे। इसे बोलते हैं उत्तर से दक्षिण। अभी दोस्तों देख रहे होंगे ऊपर से हम लोग चले आए हैं नीचे की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं। इनका एक एक राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है या पूछ सकता है कि कर्क रेखा, ध्यान से देखिएगा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा भारत के किस राज्य में मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर भी सभी कुछ लिखा हुआ है, इन दोनों में आपको देखना है किस राज्य में मिल रही हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ है। तो दोस्तों और कोई भी राज्य क्या रिपीट हुआ है तो दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है सरगुजा, सरगुजा। इस सरगुजा नामक स्थान पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। तो दोस्तों याद करिएगा इस छत्तीसगढ़ को। दोस्तों देखिएगा जैसे कि मैंने बताया आपको 23.5 डिग्री क्या है, कर्क रेखा है, और 82.5 डिग्री क्या बोला है, भारतीय मानक समय रेखा। इन दोनों को हमने मिलाया कहाँ पर मिली हुई है, छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, सरगुजा नामक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, वहाँ पर आकर के ये दोनों एक दूसरे को मिलती हैं। जैसा कि इसी तरह से एक प्रश्न आता है और जिसे बोलते हैं उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, गलियारा। ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। ये जो गलियारा है ये अपने उत्तर प्रदेश के झांसी में आकर मिलते हैं। दोस्तों कहाँ पर मिलते हैं, झांसी में। उत्तर पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, गलियारा कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश के अपने झांसी नामक जिला में मिलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा है ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पसंद आ रहा होगा। आशा करते हैं आगे की ओर देखते हैं। अब हम आपको शेड्यूल वाइज क्लासें प्रोवाइड करेंगे, जिसका शेड्यूल आज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।